तो इसलिए महिला आरक्षण बिल महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है, इस बात को हम लोग कह रहे हैं। और इसलिए अगर जरा सी भी महिलाओं का हित करने और आरक्षण करने में रुचि है नरेंद्र मोदी सरकार की और उनकी मनसा और नीयत साफ है, तो थोड़ा सा संशोधन करें, ये टाइम लिमिट हटाएं, 24 से लागू करें। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा दावा कि यहां पर कांग्रेस राज में ही महिला आरक्षण बिल को लाया गया, लेकिन जानबूझकर इसे पास नहीं होने दिया गया। 27 साल बीत जाते हैं लेकिन यहां पर महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करवाया जाता है। इसी बात को लेकर सोनिया गांधी का बयान सामने आता है कि ये बिल हम लेकर आए थे, यानी कि यहाँ पर जब उनकी सरकार थी, यहाँ पर जब राजीव गांधी थे सरकार में, तो उस दौरान यहाँ पर महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चाएं की गई थी। लगभग 1979 की बात करें, 1996 की बात करें या लगभग कई सालों की बात करें तो ये महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका। तो ऐसे में केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि अगर आपको महिलाओं की इतनी पड़ी है तो यहाँ पर महिलाओं के साथ पूरे देश भर में क्या स्थिति राज्यों में देखी जाती है उस पर भी चर्चा कर लीजिए। अगर यहाँ पर महिला आरक्षण की आप बात करते हैं तो इतने सालों तक इस बिल को क्यों रोका गया? केंद्र की सरकार तो यहाँ पर कब से है, आज ही जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो ऐसे में क्यों लाया जा रहा है? तो यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह भी कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर आप स्क्रीन पर उनका ट्वीट देख सकते हैं जहां पर वो केंद्र सरकार पर हमलावर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि यहाँ पर महिला आरक्षण बिल का लाने का मकसद यहाँ पर उनको एक चुनावी एजेंडा साधना है। ये एक जुमलेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि हकीकत कुछ और होता है, फसाना कुछ और होता है। इस तरीके के बयान संजय सिंह यहाँ पर दे रहे हैं कि अगर पास ही करवाना था तो इंतजार क्यों किया जा रहा है। संजय सिंह तो ये भी कहते हैं कि ये 2019 तक भी पास नहीं हो पाएगा, ये ऐसे ही जुमले देते रहेंगे, जनता को बहकाते रहेंगे, महिलाओं के नाम पर वोट बटोरते रहेंगे। तमाम तरीके से संजय सिंह यहाँ पर एक तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए देखे गए। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसमें सही समय पे देखिए ये निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल नहीं, ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है। और ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक भी वादा नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 9 साल से सत्ता में, एक भी वादा इन्होंने जमीन पे पूरा नहीं किया। ये एक और जुमला लेकर आए हैं जिसमें ये बिल 15 साल में पास होगा कि 20 साल में पास होगा कि 25 साल में पास होगा, कब पास होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं। अगर आप महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन 2024 में लागू कीजिए। आप कह रहे हैं हम 2035 में लागू करेंगे, 2040 में लागू करेंगे, 2045 में लागू करेंगे। इस देश की महिलाओं को आपने बेवकूफ समझ रखा है। महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने एक और जुमला महिला आरक्षण बिल के नाम पर सामने रखा है। इसको इस देश की महिलाएं, राजनीतिक पार्टियां इस चाल को, इस चुनावी चाल को सब समझ रही हैं और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की मनसा साफ है तो आप 2024 में लागू कीजिए इसको चुनाव में। आप मुझे बताइए, पिछला जो यूपीए की सरकार में महिला आरक्षण बिल आया था उसमें इस तरह की कंडीशन थी क्या, इस तरह की शर्तें थी क्या कि 15 साल में लागू करेंगे, 20 साल में लागू करेंगे, 25 साल में लागू करेंगे या नहीं करेंगे, परसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, फिर कोर्ट में स्टे लग जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग जाएगा। ये क्या मजाक है? तो इसलिए महिला आरक्षण बिल महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है, इस बात को हम लोग कह रहे हैं। और इसलिए अगर जरा सी भी महिलाओं का हित करने और आरक्षण करने में रुचि है नरेंद्र मोदी सरकार की और उनकी मनसा और नीयत साफ है, तो थोड़ा सा संशोधन करें, ये टाइम लिमिट हटाएं, 24 से लागू करें। वर्तमान स्वरूप में आप लोग समर्थन करेंगे क्या इसका? अभी इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, उसमें इस पे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और जहां तक आम आदमी पार्टी का पक्ष है, कल ही हम लोगों ने जैसे ये बिल देखा, ये तो 20 साल में लागू नहीं होगा, तो ऐसा बिल ला के फायदा क्या है जो 20 साल 25 साल फिर लटका रहे? महिलाओं को आरक्षण कहाँ मिलेगा जब आपने इसमें ऐसी कंडीशन लगा दी, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, सेंसस, ये वो, कोर्ट में फिर स्टे, फिर
तो चलता रहेगा, कहानी चलती रहेगी, रुकने वाली है नहीं। लेकिन गृह मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, देश की सहयोगी पार्टी है, उन्होंने इसे रोका, टेबल नहीं होने दिया बीते 10 साल तक। अरे कांग्रेस पार्टी ने जो यूपीए की सरकार ने जो बिल लाया था उसमें ये प्रावधान क्या था? क्या मैं तो छोटी सी बात पूछ रहा हूं। इसका मतलब आपके मन में एक चालबाजी है, एक चुनावी चाल आप खेल रहे हैं, तो ये चाल हम लोग नहीं चलने देंगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। जब पिछले बिल में ये प्रावधान नहीं था, डिलिमिटेशन, सेंसस, फिर कोर्ट से स्टे, फिर यहाँ वहाँ, क्यों लटका रहे हो भाई? 20 साल 25 साल फिर लटका रहेगा। सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दी गई है आप लोगों को, उसमें क्या कोई बदलाव भी है प्रस्तावना में? मैं तो भाई सस्पेंडेड हूँ, जो लोग बहाल हैं उनसे पूछे, मुझे तो मिली नहीं कॉपी। सर, सीए के रूल्स नोटिफाई करने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में जब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आती कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे अभी सरकार ने सस्पेंड कर रखा है, तो इसलिए मुझे कोई संविधान की कॉपी मिली नहीं, ना मुझे सदन के अंदर जाने का मौका मिला, तो मैं बता नहीं सकता उसके अंदर क्या लिखा है। ठीक। कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण और भागीदारी मुझे लगा था उसमें से एक है। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूँ, एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण की बात की, तो हम प्रफुल्लित हो उठे। हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था, जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी, हमने राज्यसभा में बिल पारित कराया था, अब वो क्रियान्वित होगा। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का, लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई, क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे, उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगणना होते होते 2029 तक ही यह संभव हो पाएगा। यह जो बिल था, हमारा लाया हुआ बिल, राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हुआ था। अगर आपकी नीति और नियत साफ होती तो आप उसी बिल को लोकसभा में लाते, बिना कंडीशन के उसको पास कराते और महिला आरक्षण एक रियलिटी बनता। लेकिन असलियत यह है कि आपने महिला आरक्षण के नाम पर भी देश की आधी आबादी को एक जुमला थमा दिया। बहुत कुछ कहने से ज्यादा एक ही चीज कहना चाहती हूं आज। अगर आपकी नीति साफ है तो आपको फिर से जाकर वही काम करना चाहिए जो हमने किया था। किंतु परंतु अपितु हटाइए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कीजिए। जो दूरदर्शिता राजीव गांधी जी ने दिखाई, आज उसका परिणाम है कि 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडी इलेक्शंस में 10 लाख से ऊपर महिलाएं हैं। जो दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने दिखाया था, वो एक बार अगर आप दिखाते तो 2024 के चुनावों में महिलाओं की 1/3 भागीदारी होती। लेकिन अब जो आपने किया है वो एक इवेंट था, वो जुमला था, आपको नए सदन में जाना था, एक बड़ा इवेंट करना था और बड़े इवेंट को करने के बाद निकला क्या? खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। खोदा पहाड़ और पता चला 2024 में नहीं, ये तो 2029 में शायद संभव हो पाएगा। अगर आप चाहते तो आप जनगणना 2020 से 23 के बीच में करा सकते थे। सब कुछ हुआ लेकिन जनगणना नहीं हुई। फिर भी आपने जनगणना को और डिलिमिटेशन को एक क्राइटेरिया बनाया। तो देश की महिलाएं आपसे आज सवाल पूछ रही हैं कि अपने जुमलों का शिकार आपने इस देश की आधी आबादी को भी बना दिया। जैसे कि संजय सिंह को आपने सुना, उसके बाद यहाँ पर सवाल बार बार एक ही उठ रहा है कि अगर यहाँ पर वाकई महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है तो क्या यहाँ पर जो सांसदों की संख्या है, यहाँ पर जो महिला सांसद हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, लोकसभा की सीट बढ़ेंगी। लोकसभा की सीट बढ़ेंगी तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को उसका कोई बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसलिए इस बिल को पास करवाने के लिए चर्चाएं काफी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।